हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम एक तिनका चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम जो बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसका सामान्य वाक्य क्या बनेगा? एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। तो जैसे जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, ये आपको रीअरेंज करने हैं वर्ड्स। ये कविता में कुछ और तरह से लिखे जाते हैं और जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो दूसरी तरह से। जब किसी डब से निकल तिनका गया, किसी ने डब से तिनका निकाला। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन आंसर्स। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता में उस घटना की चर्चा की गई है जब कवि बहुत घमंड से घर की छत पर खड़ा था और अचानक उसकी आंख में एक तिनका पड़ गया। तो इसमें कौन सी घटना का वर्णन किया है? जब कवि जो है वो छत पर खड़ा था और बहुत घमंड कर रहा था अपने ऊपर, लेकिन अचानक से उसकी आंख में एक तिनका आकर गिर गया। तिनके के आंख में पड़ते ही उसे बहुत तकलीफ होने लगी और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हर वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व होता है और एक मामूली व्यक्ति या वस्तु ही हमारा घमंड तोड़ने के लिए काफी है। तो इसकी इस पोएम की समरी भी मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल हो गई और बहुत दर्द करने लगी। वह बेचैन हो गया और उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। क्लियर? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो आपके भी जब कुछ आंख में पड़ जाता है तो मम्मा क्या करते हैं, हैंकी का कॉर्नर लेके उसको उसके साथ आपकी आंख में से जो भी आपके पार्टिकल गिरा होता है उसको निकाल देते हैं। तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूंठ बनाकर तिनका निकालने की कोशिश की। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है, तिनका कबहू ना नीदिए, पांव तले जी होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो कवि ने एक तिनका कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है और एक छोटी सी वस्तु ही हमारा घमंड तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। वे कहते हैं कि यदि तिनके जैसी छोटी वस्तु पैरों के नीचे आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब ये तिनका उड़कर हमारी आंख में चला जाए और हमें अत्यधिक पीड़ा दे। सो दोनों ही केसेस में जो लेसन है, जो मॉरल है, वो एक ही है कि हमें किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो हमारा अहंकार तोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर एक छोटा सा तिनका जिसे हम बिल्कुल मामूली मानते हैं, अगर वो आँख में चला जाए तो वो हमें बहुत पीड़ा दे सकता है। तो एक तिनका में भी कवि ने यही कहा है और कबीर जी ने भी
यही कहने की कोशिश की है। सो ये थे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।